ये आपका दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें आपका ये साइंस में भी रहता है और बायोलॉजी में भी रहेगा। तो इसमें क्या है कि ये पाठ को अधिक सरल बनाने के लिए, एक अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मौखिक और नीरस पाठों को, जैसे बहुत ही जो कठिन पाठ होते हैं उनको जैसे पढ़ाने में कोई तकलीफ़ होती है या कोई दिक्कत आती है, तो बच्चे को सरल तरीके से बताने के लिए तो उन्हें बच्चे सुन के और देख के उनको सहायक सामग्री के रूप में पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें सहायक सामग्री का उपयोग करना होता है। तो जैसे कि आप लोग टीएलएम तैयार करते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड, तो ये आपका शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के रूप में ये कार्य करेगा। ठीक है, टीएलएम आप जैसे शो करते हैं बच्चों को सरल तरीके से पढ़ाने के लिए, उनको जो कठिन टॉपिक है वो आसानी से समझ आ जाए, इसके लिए आप टीएलएम का उपयोग करते हैं। तो ये एक दृश्य और श्रव्य सामग्री के रूप में भी आता है। तो अब जैसे इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री को इसमें वर्गीकृत किया गया है, तो दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, फिर आता है आपका दृश्य सामग्री। दृश्य मतलब जो चीज़ हम देख के उसमें ज्ञान प्राप्त करें। तो देख के आप ब्लैक बोर्ड पे सबसे इजी है ये, तो ब्लैक बोर्ड वहाँ कॉलेज में भी उपस्थित होता है, स्कूल में भी रहता है। तो ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट हो गया, ये अध्यापक के लिए आवश्यक है। उसे कोई भी चीज़ लिखना है या चित्र बनाना है, कोई फॉर्मूला लिखना है या कोई कठिन शब्द है उसको लिखने के लिए, छोटे बच्चों को कठिन शब्द में भी दिक्कत होती है तो उसको लिखने के लिए भी ये कार्य करता है। तो चित्र बनाते समय रंगीन चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ताकि बच्चे ध्यान से सुने और उनको आकर्षित हो। फिर आपका आता है चित्र, चार्ट या ग्राफ। अगर आपने कोई चार्ट या ग्राफ है, आपके पास चित्र बनाया हुआ है, तो आप उसको मॉडल के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मॉडल अगर आपको जैसे नहीं मिल पा रहा है तो आप उसका चित्र ले आइए, चित्र ला के आप उसको लगा सकते हैं। इसलिए जैसे कि आकर्षित करने के लिए रंगीन चित्र लाइए, चार्ट ले आइए, ग्राफ ले आइए। तो एक ये दृश्य समय हो गया, दृश्य सामग्री। फिर आपका आता है मॉडल। अगर जैसे आप मॉडल बना पा रहे हैं तब ये बहुत अच्छी बात है मॉडल के लिए। इसमें प्रयोगशाला में ले जाके आप बच्चों को दिखा सकते हैं, बायो में तो आप आराम से दिखाया जा सकता है, क्योंकि मॉडल वहाँ पे उपस्थित होते हैं, स्पेसिमेंस रहते हैं, आप उनको शो करिए। जैसे कि चित्र में दिखा रहे हैं, तो ये सब क्या है, मॉडल है। न्यूरॉन है, स्किन का है, सेल है, एनिमल सेल है। तो ये सब आप प्रत्यक्ष रूप में जिन मॉडल को दिखा सकते हैं, जैसे जो मॉडल है उनको एक आप छोटे वे पे दिखाइए, वो आपका मॉडल कहलाएगा। फिर स्लाइड और फिल्म स्ट्रिप और फिल्म साइड, मतलब कि जैसे जो बायो में जो स्लाइड्स होती हैं उसमें किसी भी बड़े चीज़ को एक छोटे वे पे इसको काट के, स्लाइड को काट के एक उसमें एक इसकी स्लाइड बना दी जाती है, जिससे बच्चे माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं। तो ये एक स्लाइड और फिल्म स्ट्रिप है। ये छोटी छोटी फिल्म लगाई जाती है, इसमें छोटी छोटी चीज़ बनी होती हैं, ड्रॉ होती हैं, तो बच्चे उनको माइक्रोस्कोप की मदद से ज़्यादा जूम करके देख पाते हैं। फिर हमारा आता है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में रेडियो आ जाता है। रेडियो में सारी भी जितनी आकाशवाणी से जानकारी आ रही है, जीव विज्ञान के प्रकरण से भाषण, महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसमें बताई जाती हैं रेडियो के माध्यम से। रेडियो तो लोग पहले भी सुनते थे और कुछ लोग आज भी सुनते हैं। तो ये रेडियो आपका श्रव्य सामग्री में सुन के लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपका टेप रिकॉर्डर आ जाता है। इसमें प्रकरण दिए गए भाषण को आप एक उसमें टेप में रिकॉर्ड करके आप बच्चे को सुना सकते हैं। जैसे किसी भी वैज्ञानिक का भाषण है तो उसे रिकॉर्ड करके आप इसमें बता सकते हैं। फिर आपका आता है ग्रामोफोन पे भी आप ऐसे करेंगे। ग्रामोफोन में आप अच्छे भाषण तैयार कीजिए और उसको लगा दीजिए, उसको लगा के बच्चों को सुनाइए, जिससे कि बच्चे सुनेंगे तो उसकी वजह से उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा कि हाँ इस टॉपिक पे हमें सुनाया जा रहा है, तो हमें ये उन्हें याद रहेगा। तो ये ग्रामोफोन आ गया। फिर हमारा आता है दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब देख के और सुन के हमारी ज्ञानेंद्रिय काम करेंगी, उसे क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री। जिसमें फिल्म प्रोजेक्टर एक सबसे अच्छा है, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा बच्चों को जैसे फिल्म दिखाई जाती हैं, जैसे आपकी फिल्म हो जाती है। अगर जैसे डिफेंस में जैसे अगर दिखाई जाए उन्हें, तो उरी हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, और भी जैसे फिल्म बनी है साइंस पे से रिलेटेड, मिशन मार्स है, मंगल मिशन है, ये सारी फिल्म बच्चों को दिखाई जाती है, उनको रोचक विज्ञान के प्रति उनकी रुचि पैदा हो,
इसलिए ये सब फिल्म आप प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं। जैसे डीएनए संरचना हो गए, उसका आप स्ट्रक्चर प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे, कोशिका की संरचना जूम करके दिखाएंगे तो उसके अंदर का बच्चों को दिखेगा तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा देर तक वो याद रख पाएंगे। प्रोजेक्टर का भी यही कार्य रहता है। आप प्रोजेक्टर में बच्चों को दिखाइए, वहाँ जाके बच्चे फिल्म देख के उन्हें ज़्यादा रुचि होती है, देख के सुनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। फिर आपका टेलीविज़न में जैसे चैनल आते हैं, एनिमल ग्राफिक्स, एनिमल के बहुत सारे चैनल्स आते हैं, उसमें बच्चे देख के एनिमल्स के बारे में जान सकते हैं, वो कैसे रहते हैं, वहाँ का निवास स्थान कैसे, खाना पीना कैसे खाते हैं, ये सारी जानकारी वहाँ मिलती है। तो ये हो गया आपका दृश्य श्रव्य सामग्री के इसमें टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।